हेलो फ्रेंड्स, प्री वर्कआउट में चाय पीना हो सकता है कितना ज़्यादा नुकसानदायक या फिर फ़ायदेमंद, इस पे बात करेंगे। एक्सरसाइज से पहले हमें कितने समय पहले हमें चाय पी सकते हैं, चाय मतलब टी पी सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब मैं टी की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें शुगर होती है बहुत ज़्यादा, हम शुगर डाल के दूध डाल के वो वाली चाय बनाते, उसकी बात बिल्कुल नहीं करना। जहाँ पे मैं टी की बात कर रहा हूँ, ग्रीन टी, लेमन टी, मिल्क टी विदाउट शुगर या फिर ब्लैक टी, तो इन टी की मैं जहाँ पे बात करूँगा, इनको हम एज ए प्री वर्कआउट, मतलब कि जब हम एक्सरसाइज करने जाते हैं या फिर हम रनिंग करने जाते हैं या फिर हम अपना वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, तो उससे पहले अगर हम इसको पिएंगे, इनका सेवन करेंगे, तो क्या वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं या फिर फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन तीन टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। जब भी हम अपना वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ फिर हम रनिंग कर रहे हैं, जहाँ फिर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, होममेड एक्सरसाइज कुछ भी कर रहे हैं, अगर उससे पहले अगर आप प्री वर्कआउट मतलब कि एक्सरसाइज से पहले अगर आप टी पीते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। उसके हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, वो एज ए प्री वर्कआउट ड्रिंक भी हमारा काम करती है। तो प्री वर्कआउट टी आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है, उसको आप उसका सेवन कर सकते हो। उसमें आप ग्रीन टी हो गया, लेमन टी होगी या फिर ब्लैक टी होगी, इन सब टी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप इनका सेवन कर सकते हो जब भी आप एक्सरसाइज अपनी परफॉर्म करने जा रहे हैं। इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स किस प्रकार के होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट होता है, जब भी हम इसको ड्रिंक करके जाते हैं वर्कआउट में, तो हमारा जो वर्कआउट सेशन रहता है वो लंबा रहता है, लॉन्ग टाइम टर्म तक चलता रहता है। दूसरा होता है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है, मतलब हमारी बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है लंबे समय तक, और हमारी वर्कआउट को एक हेल्पफुल सेशन को कंप्लीट करने में हमारी मदद करता है। तीसरा ये होता है कि जैसे हमारा वर्कआउट हो गया, उसके बाद जब हमारी मसल्स की रिकवरी होती है, उसमें भी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित रहता है। इसके हमारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो ये जो 3-4 फ़ायदे हैं मैंने आपको बताए, ये बहुत ही कॉमन फ़ायदे हैं जो इससे हमें मिलते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी है। खास करके डिहाइड्रेट होना ये कॉमन बात है, और दूसरी बात थक जाते हैं जिम में हम वर्कआउट करते समय, ये भी कॉमन बात है। तो इसके अलावा भी और हमें फ़ायदे मिलते हैं। इसके बाद फ़ायदे क्या होते हैं? हमारा बोन मास को इंक्रीज़ करती है। हमारा बोन मास अगर इंक्रीज़ रहेगा तो हमारी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। उसके साथ साथ हमारी मसल की स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करती है। तो मान के चलिए कि हम अगर वर्कआउट से पहले टी पीते हैं तो उससे हमारे फ़ायदे ही फ़ायदे, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई कहता है कि वर्कआउट के पहले टी पीना आपके लिए नुकसानदायक है, वो बिल्कुल भी गलत है। हाँ, नुकसान टी करती है हमारी, कौन सी करती है? शुगर टी होती है, जिसमें हम चीनी डालते हैं, वो वाली टी कभी भी पियोगे वो हमारे लिए नुकसानदायक है। बट अगर आप वर्कआउट से पहले ये टी जिनका मैंने नाम लिया, इनको अगर आप इनका सेवन करते हो, इनको पीते हो और उसके बाद अपना वर्कआउट परफॉर्म करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ये एक रिसर्च हुई है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि अगर इनका आप सेवन करते हो तो ये आपके लिए फ़ायदे ही फ़ायदे, बेनिफिशियल है, ये आपके लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब दूसरी बात रहती है कि कब पी के जाएं। ऐसा तो नहीं वर्कआउट पी रहे साथ में हम चाय पीना चालू कर रहे हो, साथ में वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम प्री वर्कआउट मील लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 45 से 60 मिनट का गैप होना चाहिए जब भी आप प्री वर्कआउट मील लेते हो, उसके बाद जब हम अपना वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, तो इसमें भी बेसिक सेम फंडा है। आपको मिनिमम भी 45 मिनट पहले ड्रिंक करनी है, उसके बाद बॉडी को रेस्ट मतलब कि मिलना चाहिए, एंड देन आप 45 मिनट के बाद एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, वट एवर कुछ भी करना चाहिए, होम एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हो, तब आपके इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मिनिमम 45 मिनट्स और मैक्सिमम 60 मिनट, इतना गैप आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारा टाइम भी कवर अप हो गया, फ़ायदे हैं, नुकसान है, ये भी हमारा कवर कर ले। तो आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा कि टी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। स्पेशली वर्कआउट से पहले अगर हम इसको पीते हैं तो ये हमारे लिए एक प्री वर्कआउट ड्रिंक का काम करती है, जो हमें काफ़ी हेल्पफुल करती है हमारे वर्कआउट को परफॉर्म करने में, हमारी स्ट्रेंथ गेन करने में, मसल स्ट्रेंथ गेन करने में, बोन मास गेन करने में। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उनको कौन सी टी पीनी चाहिए? उनको एक तो पहली तो कॉफ़ी और दूसरी ग्रीन टी। क्यों पीनी चाहिए? इसमें कैफीन होता है। कैफीन क्या करता है? हमारा फोकस को इंक्रीज करता है, वर्कआउट करने में हमारा फोकस को बना के रखता है। फोकस बहुत ही जरूरी है। अगर आपका फोकस
कंप्लीट है, फोकस्ड हो आप, तो आप एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म करोगे। माइंड को स्टेबल रखता है, माइंड की स्टेबिलिटी जरूरी है जब भी हम वर्कआउट करते हैं। विदाउट स्टेबिलिटी हमारा माइंड अगर आगे पीछे मूव कर रहा है तो हम एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं सकते हो। जिम के लिए नहीं, अगर आप रनिंग करते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो, वो भी इन ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बट ये जो ड्रिंक्स है, स्पेशली ग्रीन टी और कॉफ़ी, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है हमारे वर्कआउट सेशन परफॉर्म करने में। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि टी हमारे लिए हमेशा लाभदायक ही रहेगी। नुकसान जीरो, कोई नुकसान नहीं करती है। हाँ, नुकसान करती है शुगर टी, जिसमें हम चीनी डाल देते हैं। बाकी दूध वाली टी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट शुगर, वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होती है। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हमें कौन सी टी का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी टी नहीं पीनी चाहिए, और किन टी की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब मैंने क्लियर कर दिया है। तो इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान बिल्कुल नहीं है। तो इनका आप ट्राई कर सकते हो एज ए प्री वर्कआउट ड्रिंक, जिसको हम बोलेंगे प्री वर्कआउट टी। इस्तेमाल करके अपना सेशन ट्राई कीजिए। आपको क्या इंप्रूवमेंट दिखती है हमें जरूर बताइए कमेंट करके। सो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय